लेकिन आजकल की बेटियां तो गजब ढा रही हैं। मैया बाप को पता नहीं चलने देती, उससे पहले तो वो अपना खसम ढूंढ लेती है। अब तो बाप की चिंता एक तो ये है कि बेटी को अच्छा घर कैसे मिले, बाप की दूसरी चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने ब्याह से पहले ही खसम ढूंढ लिया हो। दूसरी चिंता ये है। मेरी बहनों, किसी भी इंद्रिय के वासना के जोर में आकर कुछ भी ऐसा निर्णय मत लेना जो तुम्हारे समाज को, तुम्हारे माता पिता को स्वीकार्य ना हो। मेरी बहनों, तुम्हारा निर्णय दो घरों की खुशियां बनेगा और तुम्हारा गलत निर्णय, जैसे तुम्हारा सही निर्णय दो घर की खुशियां बनेगा, ऐसे ही मेरी बहनों तुम्हारा गलत निर्णय दो घरों के आंसू बनेगा। क्या तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए आंसू बनाना चाहती हो? मैं सबके मुंह से सुनना चाहती हूं, क्या तुम दूसरों की जिंदगी को अपने कारण आंसू बनाना चाहती हो? तो कोई भी कदम ऐसा मत उठाना, घर की देहरी को तब तक मत लांघना जब तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में न दिया हो। और तुम एक अकेली नहीं हो, पूरा धर्म, पूरा समाज, हर कोई उंगली उठाता है। देखो, हिंदुओं की लड़कियां तो ऐसा कर रही हैं, हिंदुओं की लड़कियां तो इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, हिंदुओं की लड़कियां तो बॉयफ्रेंड बनाती घूम रही हैं, हिंदुओं की लड़कियां तो शराब और सिगरेट पी रही हैं। तो केवल तुम्हारी मर्यादा नहीं जाती, पूरे हिंदू धर्म की मर्यादा जाती है। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि कोई भी निर्णय तुम्हारा पर्सनल निर्णय होगा, कोई भी निर्णय तुम्हारा वैश्विक निर्णय होता है, राष्ट्रीय निर्णय होता है, सामाजिक निर्णय होता है, पारिवारिक निर्णय होता है। पार्वती जी ने शिव को चुना है। पराधीन सपन्यू सुख नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। मेरी बेटी, हिमालय राज कहते हैं, महलों में पली है, साधुओं के घर में कैसे रहा जाता है उसे नहीं आता। मेरी बेटी को कैलाश की परंपरा नहीं पता। अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना महादेव, ऐसा कहकर हिमालय और मैना ने शिव को नमस्कार किया। पूछत कहत नवल इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। बड़ा स्वागत श्री लक्ष्मी जी ने स्वागत किया, सरस्वती जी ने स्वागत किया, इंद्राणी सची ने स्वागत किया, सब रुद्र गणों ने स्वागत किया, पूरा ब्रह्मांड फूल बिछाने लगा। पार्वती जी जैसे जैसे कैलाश में प्रवेश कर रही थी, बड़ी खुशियां मनाई गईं। सारा संसार जय जयकार करने लगा। बोलिए उमा महेश की। सारा संसार, समय बीतने लगा और उस समय की धारा में महादेव ने
बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से वट वृक्ष के नीचे अपने आसन को सज्ज किया। फिर से व्यासपीठ लग गई, फिर से सत्संग की धारा आरंभ हो गई और पार्वती जी अब राम कथा सुनना चाहती हैं। पार्वती जी उस अधूरे अधूरे सत्संग को अब पूरा करना चाहती हैं। पुरा त्रिपुर हंतारम पार्वती भक्तवत्सलाः श्री राम तत्व जिज्ञास प्रपच्छ विनयान्विताः। भक्तवत्सल पार्वती जी ने राम तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा करी। गुरु से पूछोगे नहीं तो गुरु तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं, पूछना पड़ता है। पूछो, पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहा था। हमारा और आपका अहंकार इतना बड़ा कभी ना हो जाए कि हम अपने गुरु से न पूछ सकें, अपने माँ बाप से न पूछ सकें, संत महात्माओं से न पूछ सकें, आचार्य से न पूछ सकें, अपने आप से न पूछ सकें। पूछो, थोड़ा थोड़ा सीखो। हो सकता है हमारा प्रश्न थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है हमारा प्रश्न उतना शिष्टाचार से भरा हुआ नहीं हो, कोई बात नहीं। बालक तोतरी भाषा में बोलता है तो कोई उसके शब्दों को परखा थोड़ी जाता है, उसके बात को समझकर प्रसन्न हुआ जाता है। ऐसे ही आप कोई भी प्रश्न पूछो, शिष्टाचार में हो, बिना शिष्टाचार में हो, तुम्हारे शब्दों में व्याकरण और तुम्हारे शब्दों में व्यवहार की कला हो या नहीं हो, पर अगर तुम्हारा प्रश्न हृदय से निकल कर आ रहा है तो गुरु तुम्हें उत्तर देंगे, माता पिता तुम्हें उत्तर देंगे, आचार्य तुम्हें उत्तर देंगे, तुम्हारी आत्मा तुम्हें उत्तर देगी। पार्वती जी ने पूछा, क्या? श्री राम तत्व जिज्ञासा। श्री राम तत्व की जिज्ञासा। जिज्ञासा माने पूछना, जिज्ञासा माने भीतर में पूछने की भावना होना, जानने की भावना होना, जिज्ञासा। महादेव बहुत खुश हुए।